खबरिया तेरे लिए जोगन भेज। अब जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और देखिए अंतोगत्वा और अंतोगत्वा और विदुर जी और विदुरानी दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे मेरे माधव आप क्षमा कीजिए, मेरे घर में जो था मैंने आपको खिलाया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान रात्रि विश्राम किया भगवान ने इंद्रप्रस्थ नगरी में। और कहते हैं कि सुबह जैसी हुई, भगवान ने ये कहा था कि जो मेरे सबसे पहले रूम में आ जाएगा मैं उसकी बात पहले रखूंगा। तो कहते हैं रात्रि का सहारा, रात्रि का जागरण करना है तो कहते हैं 3 चीजों का सहारा ले लीजिए, रात्रि निकल जाएगी। तो दुर्योधन ने 3 चीजों का सहारा लिया रात्रि निकालने के लिए कि मुझे 4 बजे कृष्ण की कक्ष में जाना है। पहला सहारा है बोले सुरा। सुरा माने मदरा, मदरा माने दारू, उसका सहारा लिया। और दूसरा सहारा है संगीत का। बढ़िया संगीत बज रहा है, जागरण किया, क्योंकि यहां पर भी 28 तारीख की नाइट में जागरण होगा। सुरा और संगीत। और तीसरा सहारा है वैश्या का। वो भी दुर्योधन ने संग किया है, रात्रि का जागरण किया और सवेरे 4 बजे और सीधा रूम से निकल करके और कृष्ण भगवान के रूम में जाकर के पहुंच गया। तो कहते हैं कन्हैया के पास 2 आसन रखे हुए थे, एक पैरों की ओर रखा था, एक सिर की ओर रखा था। तो पहले दुर्योधन गया तो पैरों की साइड जो आसन डली हुई थी, बिछी हुई थी, उस आसन पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगा मैं तो राजा बनने वाला हूं, मैं किसी के पैरों के साइड क्यों बैठूंगा, मैं राजा हूं आने वाले समय का, मैं पैरों की ओर नहीं बैठूंगा, मैं तो सिर की ओर बैठूंगा, सबके सिर पर बैठूंगा, मैं मातम मचाऊंगा, आतंक कर दूंगा, सिर पर बैठना है मुझे। सिर के साइड जो आसन रखी हुई थी दुर्योधन वहां पर बैठ गया। अर्जुन बढ़िया रात्रि भर बढ़िया सोए, सवेरे 7 बजे उठे और नहा धोकर के बढ़िया कृष्ण के कक्ष में आए। पैरों की ओर जो आसन रखा हुआ था और वहां उस आसन पर अर्जुन बैठ गए। और जो सच्चा भक्त रहता है, अब अर्जुन बैठ गए। अर्जुन बढ़िया पैरों की सेवा करने लगे और पैरों की सेवा कर रहे थे। करते 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 कृष्ण भगवान की नींद पूरी हो जाती है, खुल जाती है और कन्हैया उठते हैं। उठने के बाद में कन्हैया ने डायरेक्ट एक ही बात कही और ये कहा, अरे अर्जुन कब आए तुम? और जैसे ही कन्हैया ने कहा अर्जुन कब आए, दुर्योधन खड़ा हो गया। देखो कन्हैया झूठ मत बोलो। अरे दुर्योधन तुम भी बैठे हो यहाँ पर? अरे मैं बैठा हूं, मैं सबसे पहले आया हूं और आप बोल रहे हो अर्जुन कब आए? मैं पहले आया हूं, दुर्योधन ने कहा। कन्हैया ने कहा बोले नहीं 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 दुर्योधन तुम पहले नहीं आए हो, अर्जुन पहले आया है। दुर्योधन बोला भगवान जीवन भर तुमने झूठ का काम किया है, बुढ़ापे में अभी भी आप वो झूठ छोड़ दीजिए, मैं पहले आया हूं। कन्हैया ने कहा बोले नहीं नहीं अर्जुन पहले आया है। बोले तुम कब आए? बोले मैं 4 बजे रूम में आया था। और अर्जुन कब आया? बोले 7 बजे आए। बोले नहीं मेरे लिए तुम रूम में पहले आए थे, मेरे कक्ष में पहले आए थे और मेरी नजर में तो पहले अर्जुन आया है। मैंने पहले अर्जुन को देखा है
इसलिए कि अर्जुन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन, पहली बात आपकी है, एक तरफ मैं हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी एक छोटी सेना है, वो रहेगी, वो युद्ध करेगी, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान दे दोगे मुझे? बोले हाँ। बोले भगवान मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सोच रहा था ऐसा ना हो कि सेना मांग ले। कन्हैया युद्ध तो करेंगे नहीं, खड़ा करके क्या करेंगे? उनको आरती तो उतारना नहीं है, युद्ध कराना है, शस्त्र उठाएंगे तब कुछ अच्छा रहेगा। और वो इनसे हो नहीं रहा है। और दुर्योधन मन ही मन सोच रहा हो ऐसा ना हो कि इसकी जीत पलट जाए, सब बेकार हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, सोच लीजिए अर्जुन क्या मांग रहा है? तू मुझे मांग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का भी अर्थ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अर्जुन मन ही मन बात कर रहे हैं और बात की कन्हैया से। क्या कहा? मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज सो मेरी लाज, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी, और तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। अर्जुन ने वो कहा, कन्हैया अगर मैं हार गया तो लोग कहेंगे कि मेरी लाज चलेगी, तो लोग कहेंगे देखो कन्हैया खड़ा रहा, और ये कन्हैया ने अपने परम मित्र को खड़े खड़े हरा दिया, तो कोई नहीं मानेगा। अगर आपकी बन गई तो मेरी बन गई, और मेरी बिगड़ गई तो तुम्हारी भी गई। सेना दुर्योधन को दे दी है, अपने घर पर आए हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, और देखिए युद्ध में जब प्रारंभ हुआ ना महाभारत का, तो कहते हैं बहुत लोग मारे गए। और एक बात पता है, धर्म अगर आपको किसको कराना है, कहते हैं कि ऐसा नियम है कि कई जगह झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता है। अगर धर्म कराना है तो थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, बिना झूठ के धर्म नहीं हो सकता है। महाभारत पर जब विजय प्राप्ति की ना, तो झूठ का सहारा लिया। पता होगा आप लोगों को क्या झूठ बोला गया? युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया द्रोणाचार्य के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मारा था। लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, मेरा पुत्र मारा गया है, तो द्रोणाचार्य का भी देहांत हो गया। पर ये भी झूठ का सहारा। अच्छा, द्रोणाचार्य और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर पर विश्वास करते हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे किसी को भागवत कथा में लाना है तो थोड़ा सा झूठ का सहारा ले लो, पाप नहीं लगेगा। एक कन्या का विवाह करना है, अगर आपको झूठ बोलने से अगर किसी कन्या का घर अच्छा बस रहा है, सुंदर घर में पहुंच रही है, तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। बोले मैं शादी करूंगा 50 लाख की, 50 लाख दूंगा, बढ़िया गाड़ी दूंगा मर्सिडीज, और बाद में भले ही मत दो तो पाप नहीं लगेगा। मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी हुई है, MBA सब कुछ, BTech वगैरह सब कुछ किया हुआ है, डॉक्टर है, लेकिन भले ही वो KG में नहीं पढ़े हो, और अगर ये झूठ बोल दोगे और का विवाह हो गया तो भी पाप नहीं लगेगा। एक आपके झूठ बोलने से अगर किसी गाय की हत्या हो रही हो, और आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या अगर रुक जाए और रुक रही हो, तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। अगर कोई गरीब है, अगर उस किसी से झूठ बोलकर उस गरीब को दान दिया घर से छिपा करके, तो आपको पाप नहीं लगेगा।
सेवा का फल यही है कि कन्हैया ने पूरा साथ अर्जुन का दिया है। सेवा का फल यही है। एक बार की बात है, एक पुत्र अपने गुरुजी की सेवा करने आश्रम पर गया और आश्रम पर गया बड़ी भाव से सेवा कर रहा था। और गुरुजी ने कहा कि बेटा इधर आइए, मेरे पैरों को दाबिए। और जैसे पैरों को जैसे ही दाबा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ कितने भाई हो? कहा मैं 4 भाई हूं। अच्छा 4 भाई हो, चलो बेटा सेवा करो। सेवा हो गई। फिर पूछा कितने भाई हो? बोले 4 भाई हैं। थोड़ी 1 घंटे और सेवा कराई। कितने भाई हो? बोले 4 भाई है। रात्रि के 12 बज गए, 6 घंटे हो गए सेवा करते करते। और फिर रात्रि 1 बजे पूछा गुरुजी ने, बेटा कितने भाई हो? और उस बेटे ने कहा, गुरुजी अब हम 3 भाई हैं। बोले अभी तक तो 4 भाई थे, एक बेटा कहाँ चला गया? बोले गुरुजी एक बेटा बस कुछ समय बाद मरने वाला है। बोले कौन सा बेटा? बोले मैं मरने वाला हूं। बोले क्यों? बोले शाम से आधी रात्रि हो गई, मैं सेवा कर रहा हूं। अब बार बार पूछ रहे हो 4 भाई है, कई बार बता दिया। फिर बोलते हो बेटा कितने भाई हैं? आप तो 3 ही बचे हैं, मैं मरने वाला हूं। तो ये सेवा अलग अलग होती है, पर सेवा का फल जरूर मिलता है। बेटे ने सेवा की, अर्जुन ने सेवा की, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। और अंतिम में कहते हैं कि 5 पांडव जीवित हैं और जो कौरव 100 थे, 100 में से 99 मारे गए। बाद में सिर्फ दुर्योधन एक जगह लेटा हुआ था। उसका परम मित्र आया, उस मित्र का नाम है अश्वत्थामा। 8 लोग चिरंजीव हैं, आज भी जीवित हैं। कौन कौन से लोग चिरंजीव हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीव। अश्वत्थामा है ना, वो एक चिरंजीवी है। और दुर्योधन के पास में आया, बोले मित्र बताओ क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं? बताइए। बोले काम तू क्या करेगा? जिन लोगों के लिए बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोग नहीं मार सके तो हम आप लोग क्या कर सकते हैं? बोले काम क्या करना है? बोले काम करना है 5 पांडवों को मारना है। अब 5 पांडवों को मारना है तो कहते हैं 5 पांडवों को कैसे मारे? बोले वो मेरा काम है। बोले एक रात्रि में मार दोगे? बोले एक रात्रि नहीं, मिनटों में मार दूंगा। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। और एक बात बताएं, दुर्योधन को बोले एक श्राप लगा हुआ है, ये ऐसे समय में मरेगा जिस समय हंसेगा और रोएगा, इसकी उस समय मृत्यु होगी। अब भैया अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बोले ठीक है कर लाओ। और कहते हैं जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जिस जगह 5 पांडव सो रहे थे, कन्हैया ने पांडवों को उठा करके उस जगह पर 5 पांडवों के पुत्रों को सुला दिया है। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवाता कर सके जो जग में हो। बाल नवाता कर सके जो जग में हो। जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अश्वत्थामा आया 5 पुत्रों को मार करके, और मारने के बाद में उनके सिर को लेकर के काट करके तलवार से और अपने झोली में रख करके दुर्योधन के पास में पहुंच गया। देख मित्र मैंने तेरा काम कर दिया है।
सब मैंने मार दिए हैं, पांडवों को मैंने मार दिया है। दुर्योधन कहने लगा मुझे विश्वास नहीं है भगवान, मित्र मुझे विश्वास नहीं है। बोले जिनके लिए महीनों तक कोई नहीं मार पाया, तुझने एक रात्रि के कुछ उसमें जो मिनट है उसमें मार दिया, मुझे विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कैसे विश्वास करोगे? बोले क्या प्रूफ दिखाएं? इसीलिए मैं पांचों पांडवों के मैं पांचों सिर को लाया हूं। दुर्योधन ने कहा दिखाइए, मैं सिर को देखता हूं। पहला सिर लिया और दुर्योधन ने उसको दबाया। बोले ये नकुल का हो सकता है। दूसरा सिर बोले सहदेव का हो सकता है। तीसरा सिर बोले अर्जुन का हो सकता है। चौथा सिर युधिष्ठिर का हो सकता है। पांचवा सिर देखा तो विश्वास नहीं हुआ, ये सिर भीम का नहीं हो सकता है, ये तो बहुत मुलायम है। अरे जिसके पास में 10,000 हाथियों का बल हो और क्या उसका इस सिर है कोई मुलायम हो सकता है? नहीं हो सकता है। याद आया दुर्योधन के लिए, ओ अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, मेरे वंश को समाप्त कर दिया है। ये पांचों पांडवों के पुत्र नहीं, ये सिर नहीं है, ये पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर है, सब बेकार कर दिया। और रोने लगा अश्वत्थामा, ये क्या किया, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने मार दिया है। लेकिन एक तरफ से हंस रहा है, चलो ठीक रहा, मैंने पांडवों को नहीं मार पाया तो कुछ बात ना है, कम से कम पांडवों का वंश समाप्त तो हो जाएगा। लेकिन सोचता है मुझे तर्पण कौन करेगा, मुझे गया में श्राद्ध कौन देगा। रो रहा है, हंस रहा है, उसकी मृत्यु हुई है, सुबह जैसे हुआ है। पता चला पांडवों के लिए एक किसकी करतूती है, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं और पकड़ने के बाद में कहते हैं मारने के लिए तैयार हुए। पांचों पांडव, अर्जुन ने तलवार को निकाला है